मैं डॉक्टर शाला नवाब एक बार फिर हाज़िर हूँ आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत और एक अनोखे किस्म का ब्लॉग लेकर। और ये यहाँ का उत्तराखंड का एक टी गार्डन है और मुझे यहाँ अगर ब्लॉग बनाने का मौका मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम लोगों ने गेट पर एंट्री की तो हमको 40 रुपये का पर पर्सन एक टिकट लेना पड़ा। और 40 रुपये का एक टिकट जो है वो मेरे ख़्याल से इस टी गार्डन को देखने के लिए ज़्यादा महंगा नहीं है। और यहाँ आकर ये देखिए, यह हमको अंदर गार्डन में यहाँ तक आने की परमिशन है। यहाँ तरह तरह की चाय की पत्तियाँ, ऑर्गेनिक फार्म है ये, और ऑर्गेनिक टी यहाँ पर उगाई जाती है। और देखिए दूर तक कितना फैला हुआ है ये गार्डन। और यहाँ आकर यहाँ का ये उत्तराखंड टी गार्डन मैंने देखा, मतलब किसी भी टी गार्डन में जाने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। चाय तो वैसे भी ज़िंदगी देती है, तो इसकी पत्तियों की जो खुशबू है उनका नशा ही अलग है। बहुत ही महक रही है, तब चाय इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं एक बहुत बड़े चाय के ड्रम में हूँ। क्योंकि चाय, नवेद यही कहते हैं कि चाय मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ। अब तो खैर मैंने बहुत कम कर दी। एक वक्त ऐसा था कि दिन में मैं 17 से 18 कप चाय पिया करती थी, और हर तरह की चाय पीने का मुझे बहुत शौक़ है। चाय, लेमन टी, मतलब सिर्फ चाय होनी चाहिए। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम हो गई है, लेकिन आज यहाँ टी गार्डन में आके वाकई दिल मेरा बहुत खुश हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। इतनी सारी चाय की पत्ती एक साथ, और वो भी हरी हरी। मेरे पीछे देखिए आप, दूर तक गार्डन ही गार्डन है। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया, इस गार्डन को देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। बहुत ही खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि अक्सर लोगों की चाय कमज़ोरी होती है, जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं और जो खाली लोग होते हैं, शायर होते हैं, हर तरह के लोगों की चाय पसंद पहली होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चाय पसंद ना करते हों। तो मैं ये भी साथ साथ बताना चाहती हूँ कि जब मैं बीएड में थी तो मुझको जो सबसे पहले टॉपिक मिला था डिस्कशन करने का, वो चाय पर ही था। और चाय पर जो मैंने एक्सटेम्पोर बोला तो उसके बाद मेरे हाउस को फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो तभी मेरे हाउस वालों को मेरी ये कदर होनी शुरू हो गई थी कि हाँ, ऐसे टॉपिक्स पे अगर बोलना है, ख़ास तौर से चाय पर, तो शाला नवाब को ज़रूर स्टेज पर बुलाना चाहिए। खैर, ये तो मेरा एक वो एक्सपीरियंस था लाइफ का जो बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन ये वाकई एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ आज टी गार्डन में खड़ी हूँ। जैसे हम बचपन में सोचते हैं ना कि काश आँख खुले, एक चॉकलेट का दरख्त हो और खूब सारी आइसक्रीम के दरिया बह रहे हों, तो इसी तरह से आज मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं अपने उस बचपन के ख्वाब को मैंने पूरा किया और यहाँ आकर ये सब मुझे देखने का मौका मिला। ये देखिए दूर से दूर तक हरी हरी पत्तियाँ और इनकी खुशबू। अब मुझे ये नहीं मालूम ये खुशबू इन पत्तियों की है या मेरे उस एहसास की जो मैं टी गार्डन में आने के बाद महसूस कर रही हूँ कि मैं हाँ, चाय के बीचों बीच खड़ी हूँ। देखिए आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इंजॉय करेंगे, और ख़ास तौर से वो लोग जो तरह तरह की चाय पीना पसंद करते हैं। और ये ब्लॉग चाय के उन तमाम शौकीन के लिए है जो चाय अपनी पहली पसंद रखते हैं। अच्छा, चाय बनाने का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है, और चाय जो है हम लोगों की ज़िंदगी में इतना अहम रोल अदा करती है कि अगर लड़का लड़की को देखने जाए या लड़की वाले लड़के को देखने जाए तो सबसे पहले जो चाय रखी जाती है तो ये ज़रूर बता दिया जाता है कि ये चाय जो है लड़की ने बनाई है। ये और बातें उसने कभी किचन की शक्ल ना देखी हो, लेकिन चाय हमेशा अच्छी बना कर लाती है। और ये तो इंसान की ज़िंदगी वो तजर्बे हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग अहमियत रखते हैं।
मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो चाय के बागात में लेडीज़ काम करती हैं, उनके काम करने के लिए उनकी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, जिसमें आपने अक्सर देखा होगा कि आसाम के बागात के अंदर काम करने वाली लेडीज़, उनके पीछे एक बड़ा सा टोकरा होता है और उनकी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। वो ड्रेसेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उसके साथ भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जिसके अंदर पर पर्सन 100 रुपीज़ ही लोग चार्ज करते हैं। और चूँकि हम लोग यहाँ पर थोड़ा लेट हो गए थे पहुँचने में, तो इनका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो अब तो यहाँ से चलने का वक्त है। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि बाहर ना गेट पर बहुत बड़ा इनका यूनिट लगा हुआ है। पूरा प्रोसेस जो है इसका, चाय की पत्ती का टूटना, तैयार होना, पैकेट्स में बंद होकर हम तक पहुँचना, ये तमाम प्रोसीजर आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद हैं। और बाहर इनके काउंटर्स भी हैं जहाँ से आप चाय की पत्ती ख़रीद भी सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर में, अलग अलग तरह से। तो मेरा तो यही मानना है कि जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि चाय तो चाय होती है और हर इंसान की ज़िंदगी में एक अलग अहमियत रखती है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बारे में तो मैंने आपको बताया, चाय एक आशिक़ की ज़िंदगी में भी बहुत अहमियत रखती है। और उसके बारे में मुझे ज़्यादा तफसील में बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब दिल जले होते हैं तो दिल को फूंकने के लिए हमारे लिए चाय जो है एक मरहम का काम करती है। और ज़िंदगी के अंदर इंसान वही है जो आगे बढ़े और बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, याद करते हुए, ज़िंदगी के मीठे और तल्ख़ तजर्बात के साथ आगे बढ़े। और इन पत्तियों की जो हम देखते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक अहमियत होती है कि जिस तरह से ये ग्रो करती हैं, इस मिट्टी में उनकी जड़ें मौजूद हैं और किस तरह से वो ज़िंदगी में हमेशा हमको आगे बढ़ने का पैगाम देती हैं। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि इन तमाम नेचर की जो भी चीज़ें हैं, उन सब से कोई ना कोई मैसेज मैं अपने व्यूवर्स को ज़रूर दूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों से बीच में ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों के जो लाइक, शेयर, कमेंट्स होते हैं, वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं। और यही एक तरह से समझ लीजिए हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमको आगे बढ़ना है और इस तरह के वीडियोस बनाने हैं ताकि आप लोगों तक हम पहुंचा सकें पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो हमको अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब करना भी आप इसको ना भूलें। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में एक बेल आइकन होती है, यानी एक बेल का बटन होता है। उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है ऑल का, जब आप उसे प्रेस करते हैं तो हमारे जो भी नोटिफिकेशंस हैं, यानी जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, वो आपको टाइम पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और आप उसको फ़ौरन देख भी सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर हिट करें और उसके साथ ऑल का बटन ज़रूर प्रेस करें। अच्छा, हमारे कुछ व्यूवर्स माशाल्लाह इतने ज़्यादा सीधे साधे और सिंपल हैं कि वो मुझसे कई बार ये भी पूछोगे कि क्या हमको सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। तो मैं उनको इस वीडियो के ज़रिए ये भी बताना चाहती हूँ, इस व्लॉग के ज़रिए उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इसमें सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। और आप जो सब्सक्राइब करते हैं उससे सिर्फ हमको मोटिवेशन मिलता है और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है। और सिर्फ ये है कि हम जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है तो हमको भी अच्छा लगता है। और मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर से ये भी कहना चाहूँगी, आप हमारे इस YouTube चैनल को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, हमारा इस काम को करने का मकसद यानी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का मकसद उतना ही तेज़ी के साथ कवर होगा। और कौन जाने कि कौन इन्फॉर्मेशन किसके किस वक्त कहाँ कैसे काम आ जाए। और आपने देखा ही होगा कि मेरा ये व्लॉग जो आज यहाँ के टी गार्डन पर है, और उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमको मालूम नहीं था कि यहाँ कोई टी गार्डन भी है। पहले तो हम नैनीताल गए, नैनीताल से फिर हम दूसरे दिन आए मुक्तेश्वर से जब हमने अपने यहाँ ड्राइवर से कहा कि हमको यहाँ की और चीज़ों के बारे में भी बताएं, तो उसने कहा कि यहाँ एक टी गार्डन है। तो बस मैंने सोचा कि नहीं, इस बार तो टी गार्डन पर ही बात होनी चाहिए। तो वो वहाँ से हमको अल्मोड़ा लेकर आया। ये उत्तराखंड का जो टी गार्डन है ये अल्मोड़ा में है। तो और वाकई मुझे यहाँ के, मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि इतना अमेजिंग है, इतना अच्छा एक नया एक्सपीरियंस मेरे लिए है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। और यहाँ का मतलब रकबा जो है काफ़ी हद तक ये फैला हुआ है।
और काफ़ी बड़ा टी गार्डन है और बहुत सारा पोर्शन ऐसा भी है जो रिस्ट्रिक्टेड है, जिसके अंदर आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है। और उसकी ख़ास वजह ये भी हो सकती है क्योंकि वो लोग जितनी मेहनत के साथ इन पत्तियों को उगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो ज़ाहिर है अगर हम लोग इस पे चलेंगे फिरेंगे, जिस तरह से खेत होता है ख़राब हो जाता है, तो इसी तरह से यही वजह हो सकती है कि उन्होंने कुछ हिस्से को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। और कुछ पोर्शन ऐसा है जिसमें आप इजीली जा सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स बना सकते हैं और आप अपने तरीके से इसको जिस तरह से भी चाहें कवर कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे ख़्याल से आप लोगों के लिए भी, और क्योंकि मेरे लिए भी नई है, हालांकि हम इतना घूमते फिरते रहते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नई होगी। और चलते चलते फिर मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगी कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर वही बात कि आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। अगले ब्लॉग तक खुदा हाफिज़।